लोगों को लग सकता है कि हम कुछ इंटरव्यू या न्यूज़ डिबेट चैनल पे पहुंचा है। हम एक्चुअली किसी ने पॉइंट आउट किया था कि हम हर वीडियो में आते हैं और बोलते हैं ये टॉप है इससे ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, इससे ऊपर हम we were kidding. हाँ, आई थिंक यही टॉप है। और अच्छा, शुरू कर दिए हम लोग। हाँ, अच्छा, और इससे ऊपर हम जाएंगे भी नहीं कभी। गंदा दिख रहा है तुमको, वेट करो। ठीक है, ये वाला ये शाइन के बाद अच्छा ऐसा है। नहीं ये चाहिए, स्कोरिंग के लिए चाहिए नहीं स्पून स्पून पे नीचे। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। It's okay. हाँ भी टेक। So we have an assistant who can help us. Thanks, Sanjay. थैंक यू संजय। संजय, थैंक यू संजय। हम शक्ल तेरा चेहरा जो ये मिलता एक बेवफा से हूबहू ये जो कतरा तेरा। Hello and welcome to Normies React yet again. We've got Rohan and Rohit as the two Normies. आज होगा एक बोरिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर हिस्ट्री वाचिंग इट। यस, ये क्रिटिकली अक्लेम्ड है। मतलब award थिएटर में लोग देखने नहीं आते, लेकिन जितने लोग Film देखते festival हैं वो ऐसा बहुत बात करते हैं कि अरे यार क्या बनाया है, कोई देखने नहीं आएगा। The same 8 guys respond नो बट regularly. पॉइंट इज, अच्छा हिस्ट्री के एपिसोड में ये सब हमने बैकग्राउंड बात करना चाहिए था, बट द ओनली वे इट बिकम्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग इज इन केस यू गाइस हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन समथिंग। ठीक है, तो ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं है, लगा लो आप इस बार। ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्या मतलब इंडियन हिस्ट्री के अराउंड है तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का मेरे को डर लगता है अरेस्ट होने का। ठीक है, वो सही उसमें बात हम लोग कुछ Genuine, legit है वो। पता सही बात है। लेजिट अरेस्ट। ठीक है, पाकिस्तानी हिस्ट्री पे हम लोग पहले रिएक्ट करते थे, पर अभी रखने में थोड़ा सा डर लगता है वहां पर भी। वो लोग अरेस्ट करने आएंगे। अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर यहाँ से उस पे भी अरेस्ट हो सकते हैं ना कि तुम उसको क्यों नहीं कर रहे हो। करेक्ट, तो वो भी डर लगता है। सही बात है। इसी वजह से नहीं, हमारे बहुत अच्छा देश है। बाय द वे, हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक रैप भी हुई थी, हम उस पर इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहे। लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं भाई जानी पैंथर। हाँ भाई, क्योंकि अब भाई क्या करे, अब भाई घर चलाना है तो तुम वो अच्छा सीन है। देश है, बोला कौन सा तो वो ले भी? देकर बचता है हमारे पास मोस्टली यूएस। वही तो क्या तुम बीच में सिर्फ अच्छा देश बोला, कौन सा अच्छा देश है वो भी फुल बता दो। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। करेक्ट, आई एग्री विद हिम। नाउ सो ले देकर बचता है हमारे पास यूएस मोस्टली। तो हिस्ट्री स्पेसिफिक। अच्छा, सो इसमें एडवांटेज है, वो अभी 2 महीने पहले जाके आया नहीं, है। मैं आगे भी जा सकता है, तो लेट्स नॉट गो देयर। वीजा है तो जाना होते रहते, तो इट्स डिफिकल्ट। नहीं वैसा अंटार्कटिका कंट्रोवर्शियल कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा वी आर शूटिंग दिस ऑन 18th of July। कोशिश करेंगे इसको जल्दी अब तक पहुंचाने का, क्योंकि हमारा एडिटर जो है वो हमसे ज्यादा बेहतर है एंड ही इज वेरी प्रोडक्टिव एंड ही इज रियली फास्ट। सो टुडे वी विल रिएक्ट टू हिस्ट्रीज। हिस्ट्री के कुछ ऐसे मोमेंट्स है, फुटबॉल है इसमें टेक है, इसमें बिजनेस है एंड लिटिल बिट हाल फिलहाल की चीजें हैं इसमें। ये सेटअप देखिए, शाइन को लगता है इज अ न्यूज़ रिपोर्टर। उसका बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो गया। चेंज हो गया है ना यार। चेंज हो गया क्या? हाँ, ऐसे थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा हाल फिलहाल की चीजें हैं, ऐसा हो गया आपका। I think because of this, ये मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। because I just shot a podcast here. हाँ, So कर दो, नाम बताओ ना उसका। क्रॉस Podcast प्लेटफॉर्म is called कोलैबोरेशन। Break It Down for Me. So The thing is, he's so used to radio, वो रेडियो में क्रॉस प्रोमो करने नहीं देते हैं, तो वो अंदर से आता ये ऐसा नहीं है, बट तुम्हारा ही है ना, लगता है कि I'm वही- using this platform. नहीं, अच्छा break. So that is. So एक I've just started a podcast which is called Break It Down for Me, and the idea there is उसको ना फनी वानी बनाने का कुछ है ही नहीं। We can't I'm do just also. genuine, yeah. No, उसमें genuine मैं बस ये if somebody is looking to be really ambitious and उसको मेरे को improve करना है, ये improve करना है वो, तो वो आपको skip कर उसमें दीजिए। कुछ वैल्यू मिल सकता है। ये वही ठीक है। चीज कर रहा है ये। हाँ ठीक है, समझ गया, कुछ नहीं, बट उसमें आपको थोड़ा वैल्यू मिल सकता है। सो ट्राई इट आउट एंड सी, आई होप आपको मिले। इज ओनली नॉट काउंट, थोड़ा मिल सकता है, ट्राई करो। आई डोंट वांट टू। अच्छा, लिंक शाइन के चैनल का होपफुली मुझे याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो कमेंट्स में याद दिला देना, फिर मैं डाल दूंगा। ठीक है। दूसरा Thank प्रोडक्ट you. से याद आया, हाँ, आज जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को टेस्ट ऑफ कुर की तरफ से चीनी का बॉटल। चीनी। नहीं, so this time we are going digital, we'll get gift vouchers. 10,000 rupees. अरे यार सीधी सी बात है, अभी मेरे घर पे हो नहीं रहा है तो लाना भूल गया हूँ यहाँ पे हैम्पर जो बना था। तो अभी आप प्रिटेंड करो कि हमें डिजिटली एक हैम्पर मिलने वाला है। ठीक है, डिजिटल ठीक हैम्पर है, मिलेगा। ओके। सो विदाउट फर्दर अडू, हम लोग काफी बकवास बातें कर चुके हैं। वी विल स्टार्ट विद नहीं द बोला। एंड इसके बाद हम बकवास बातें नहीं करेंगे पूरे वीडियो में। करेंगे। वी विल गो विद द, आज डिपेंड करते हैं मेरे मूड पर कि कितने क्वेश्चंस है पर क्लिप, एंड आई माइट गिव यू
आई माइट गिव यू, अगर कोई गलत आंसर देता है वो 2 पॉइंट जो आपने गवाए हैं उसको वापस लाने का कुछ एक पॉइंट कर सकते हैं. अच्छा. दिस इज आई एम थिंकिंग एज आई एम स्पीकिंग, सो विल फिगर आउट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लिप नंबर 1. हाँ उसकी तरफ भी कर थोड़ा टैप. दिख रहा है. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Okay. Questions. You know this? Shit यार. अरे, both of you. मैं एक्टिंग करने वाला था कि क्या है समझ नहीं आ रहा है, इसका ही पता था. तो Okay. क्वेश्चन कुछ और पूछ लेना. क्वेश्चन है, कौन पहले okay, जाएगा? why is this video historic? Who wants to go first? That also you have to tell. I think both of you know the answer. Yeah. It So this is the first video on YouTube. हाँ. All right, cool. Second question. Title वीडियो of the कब video. अपलोड हुआ था, किस साल? Okay, मैं हाँ. उसके हिसाब से व्यूज गेस करने हैं. नहीं, व्यूज में गेस करने नहीं ठीक दूंगा. है. No, I think I saw somewhere 325 मिलियन व्यूज है, ऐसा कुछ है शायद इसका भी. ठीक है, लेट्स गो विद द ईयर. किस Okay, I'll year write it down. ये वीडियो आया था पेन दे दो. ऑनलाइन? हाँ, ये पेन ले लो, कोई टेंशन नहीं है. हाँ, मेरे को 2 में कंफ्यूजन है. सुपर संजय, थैंक यू संजय. Possibly this. मेरे को 2 में कंफ्यूजन है. ओके, साल बताओ रोहित. 2009-10. ओके, ये तो हार वो गया. बाहर गया. उससे पुराना तो मेरा ही एक मोरा है. दूसरा बर्नर अकाउंट है. 2004 है मेरा गेस. ओके, बोथ ऑफ यू आर इनकरेक्ट. हाँ, दूसरा गेस मैं लेना चाहता हूँ. No. कौन फर्स्ट Hold on. गिव यू द परमिशन? नो. Hold on. तो रोहित, write down the answer in your in something. मैं लिख देता हूँ. अच्छा ठीक है, दूसरा गेस तू लिख. हाँ, हाँ. दूसरा गेस लिख दे तू पहले. बस यही करेक्ट है. ओके, मैं टाइप कर देता हूँ. नहीं, तू बता. ओके, You can't change the answer. 2000. Okay. 2006. इतना गंदा जवाब दे रहा है. All right, both of you are incorrect. अरे 2000 यार. तो तीसरा गेस ले लूं? नहीं हो सकता. नहीं, we'll not go close. It's 2005. This was actually a पक्का ना? test. This was actually a test video. वो तो पता है. लेकिन पक्का 2004-06 नहीं है. I think 2000. अब तू बोल रहा है इस तरह शक करके, और YouTube में मैं तेरे से नॉलेज मतलब इंडिया ऑन YouTube. वीडियो ही देख लेना. नहीं मैं 2005. करेक्ट. 2005 करेक्ट. ओके, सो मैं वो पास आने का नंबर नहीं दूंगा. गुड यार, बहुत प्रोफेशनल बन गया सेटअप से. ओके, पहले तो 2000. तीसरा क्वेश्चन. ये वीडियो एक्चुअली, अच्छा ठीक है, एक और जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ लेता हूं. व्हाट वाज यूट्यूब सपोज टू बी? व्हाट वाज द फर्स्ट आइडिया? ये तो नहीं. It was a file sharing, I think, like image sharing stuff, where you can upload and share the links to others. यू? मेरे हिसाब से कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मैं माय गेस वुड बी समथिंग टू डिस्प्ले योर That I कॉलेज think was प्रोजेक्ट. Facebook. This was actually supposed to be, so the guys who made it were PayPal guys. Paper. So they thought making it like a video dating site. Your dating site. Yes. बट वो देख रहे कोई यूज नहीं कर रहा है इसको, तो देन दे पिवटेड कि एक सेकंड, लोगों को तो शेयर वीडियो अपना शेयर करने के लिए चाहिए. तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो अपलोडेड एज अ टेस्ट. एलिफेंट्स को लेके बात करें, दिस वाज नेवर सपोज्ड टू बी द फर्स्ट वायरल वीडियो, बट इट बिकेम. हु इज द पर्सन इन द वीडियो? I'll give you 3 options. Option A, Chad Hurley. Option B, Javed Karim. Option C, Steven Chen. Option 2 तो नहीं होगा. व्हाई? क्यों नहीं होगा? ओके, Okay, मैंने ये लिख दिया. Option 1. मेरा भी वही ऑप्शन है. Chad Hurley. Yeah. Both of you are incorrect. It's actually Javed Karim, one of the 3 founders of YouTube. मेरे को लगा बड़ा- तू ऐसा बोला है, and that will मतलब तेरे को नहीं, अब definitely पता है. समझे कि क्यों बोला उसने. क्या? ये क्यों बोला आप समझे ना. ये तो जावेद नहीं लग रहा था. हाँ. In my mind, Javed was someone else. Correct. But I thought you specifically बोला second तो नहीं है करके इसको. मेरे को लगा you know and you are trying to influence him, but like really I was badly. really stupid. But I underestimated your, Intelligence. I mean overestimated actually. Okay, so पहले हमें किसी को point नहीं मिला. That was the history of YouTube. 0-0. 0-0. हम लोग अभी second वीडियो पे जाएंगे. My God, ये सेटअप अच्छा नहीं लग रहा मुझे. कितना डिसअपॉइंट किया हमने.
$500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a key, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. A historic video which came out around 2007. Can you fill in the two blanks that have kept out of the video? First वाला, second वाला I can fill. Hey, can I watch the video again? Okay, I'll give you one more try. ठीक है. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a key, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Okay, my guess would be this. All right, Rohit, whenever you're ready. Yeah. First one is file. What's the second one? Since you're not writing down, तो तेरे सबको पहले जाना पड़ेगा. No, I think I'll move on. It's okay. File and what? वो तो actually मुझे अच्छे से I couldn't guess what he meant. Okay, give me your answer. Phone and keyboard. All right, I will give you 1 point. 1 point For because keyboard. keyboard is right. Oh. The first one is something that both of you fucking have. It's iPhone. I mean, he said phone, but yeah, iPhone. Now, should I give you points? I'm thinking now because he would have said phone. So, but he was definitely talking about iPhone. But बोला क्या उसने? Phone या iPhone? He meant For iPhone. a phone. यार 2 points. Thank 2 you. points to you. Thank you. मैं ना थोड़ा गलती कर दिया. मेरे को पूछना ही चाहिए था किस फोन के बारे में बात कर रहा है. Basically, this guy is laughing about the launch of iPhone. Oh. And he is dismissing it. कि यार ये तो मतलब he is not dismissing it outright, but he is laughing and saying हम ये काम कर सकता है, but हमारा strategy हमें बहुत अच्छा लग रहा है. ये कौन है ये? Right, so this guy is Steve Ballmer. Steve Ballmer. Microsoft का है. Correct, no? Okay, next time let me ask the question. Oh shit. I'll not give you a point for this. Yes. Yes, he is Microsoft CEO, I think. Okay, the question. I have another question for this one. I have another question for this one. At the time this interview was recorded, which was the top-selling smartphone in the world? This is around 2007. Which company had the top-selling smartphones in the world? BlackBerry. मेरे को वही लिखना था, लेकिन मैं BlackBerry ही होता. I'll give you 4 options. Option A, Apple. Option B, Nokia. Option C, Samsung. Option D, Motorola. Oh, like that. Okay, then Nokia. Nokia. अरे मेरे को लिखने दो. वो तो मैं तो oh shit. Nokia ही है. उस टाइम तो वही यूज कर रहे थे. Nokia 6600 उस टाइम बहुत पॉपुलर था, याद है मुझे. Alright, 3-1. हाँ. Nokia is the company which sold most phones. BlackBerry किसका था? Microsoft का था क्या? नहीं. नहीं, BlackBerry is separate. BlackBerry is separate. No. Even the BlackBerry founder was very unbothered. Yeah. Have you seen the movie? Yeah, I have seen that. Solid So they're movie. like, क्या मूवी है? कौन सी मूवी? The movie is called BlackBerry. Superb movie. So वो iPhone launch में जाता है and they watched it and like ये तो No, yeah, movie में दिखा रहा है कि he's watching it at TV or something. हाँ, Something, TV I पे देख रहे forgot होते that हैं. portion. क्या है? कुछ ये तो क्यों उनको क्यों नहीं अच्छा लगा ये iPhone? कीबोर्ड नहीं था. बोलता क्या कीबोर्ड नहीं है, इतना महंगा है करके, क्या है फोन है करके. But was iPhone the first touch screen? नहीं ना? I think so. Yeah. Yeah. Complete touchscreen was iPhone. Okay. मस्त. बढ़िया ट्रिविया था ये वाला. Yeah. वो स्टीव बाल्मर वाला I will give you. मिल सकता है. हाँ? वो स्टीव बाल्मर वाला कुछ पॉइंट पे मिल सकता है. चलो क्या मेरे को? ओए 1.5. तेरे को पता था, ऑनेस्टली पता माइक्रोसॉफ्ट. यार लेकिन वो ऑनेस्टी के लिए मेरे से पॉइंट ले क्यों रहे हो आप? आप मुझसे ऑनेस्टी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो. 1.5. 1.5 यार. Truth always triumphs, Arwan. चलो और वीडियो नंबर 3. ओके, क्लिप नंबर 4 ना? 3 भाई. Oh shit. 1-2 के बाद 4 पे कैसे जाएंगे? ओके, समझ So गया. this for football World Cup, this was an iconic moment because this is a superb player. Like he's considered one of all-time greats of his particular country, and he's most remembered amongst football fans because of this one. There's this image of his is still viral where he's just standing in front of the goal like this. Shit.
he was responsible. So initially group stages में अच्छा नहीं खेला था ये. He is responsible for taking his country to the final. उसके अलावा country final तक नहीं पहुंचती. Question is which country is he playing for? I know flagged ये क्या house चीज में. है? I know flagged house में. लेकिन थोड़ा सा करके लिखा था which country was हाँ चलो बता दो. I'll give you 10-15 more seconds. सोच ले थोड़ा. This is 1994 World Cup final. A. I think it's going to be a wrong guess, but I'll still take it. Italy? No. What's your answer? Yeah, it's ये इटली है. Italy is the right answer. The guy is Roberto Baggio. Baggio. 1993 में I think he was winning Ballon d'Or. I don't know how to pronounce it. Sorry. Belgium. Right. तो उस वक्त जीता था and then he comes to this World Cup. पहले ग्रुप में अच्छा नहीं खेला. Well then back to back 3 मैच उसने इटली को जिताया. लास्ट मैच में लास्ट पेनल्टी ब्राजील had scored, इसको स्कोर करना था and he blows it. फुटबॉल लाइक दैट बहुत क्रूअल स्पोर्ट है लेकिन. Recently भी ये और अर्जेंटीना स्टीवन का भी जेरार्ड कुछ था चल ना रहा है वो अभी. स्टीवन जेरार्ड उसकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी. बाप रे कितनी सैड डॉक्यूमेंट्री. बिकॉज पूरा टाइम वो अच्छा खेला. आई थिंक उसका फाइनल मैच था वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए था चैंपियंस लीग के लिए पता नहीं. बट वो जो बैक लाइन में वो स्लिप हो जाता है. I don't know which match that. लिवरपूल के ना स्टीवन जेरार्ड. हाँ. हाँ तो वही उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने. बैक लाइन में ऐसे आपस में पास दे रहे होते हैं. लास्ट मैच है उसको बस ये मैच जीतना है ड्रॉ करना है ऐसा कुछ है. एंड वो दूसरा बंदा उसको पास देता है. वो फर्स्ट टच लेता है और स्लिप हो जाता है. तब तक जो स्ट्राइकर आता है वो लेके जाता है. बहुत स्कोर कर देता है. अगेन उसकी इतनी बढ़िया करियर में उसी को याद रखता So that time इंग्लिश प्रीमियर लीग में जब स्टीवन जेरा खेलता था स्टीवन जेरा फ्रैंक लैम्पर्ड करके तो उनके मिडफील्डर्स थे. तो खतरनाक बेस्ट मिडफील्डर्स एवर. बट कंट्री के लिए वो लोग दोनों जब एक साथ आते थे they used to play for I think फ्रैंक लैम्पर्ड would play for Chelsea, this guy would play for Liverpool. दोनों कभी कुछ खास परफॉर्म नहीं करते थे. तो अभी मैं वर्ल्ड कप देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यूरोपियन टीम्स जो मतलब स्पेनिश टीम जो है फॉर एग्जांपल ये लोग राइवल क्लब्स में खेल के अपनी कंट्री के लिए खेल सकते हैं. 2010 वाली जो टीम है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से भरी हुई. लेकिन अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम्स हैं और उनकी राइवलरी है चेल्सी लिवरपूल जो भी है तब वो उनका अपने नेशनल टीम में आके भी बनती नहीं है उनकी. हाँ पहले ऐसा होता था. आई डोंट नो नाउ अभी भी होता है ऐसा बोलते तो हैं. पता नहीं मेरे को उतनी नॉलेज तो नहीं है. एक्चुअली अभी दो जो टॉप इंग्लैंड के गोल स्कोरर्स हैं बोथ ऑफ देम प्ले आउटसाइड इंग्लैंड. हैरी केन प्लेज फॉर बायर्न म्यूनिख. He used to play for Tottenham. He plays for Bayern Munich. And Jude Bellingham plays for Real Madrid. So दोनों ही बाहर खेलते हैं. बाकी बहुत सारे अंदर खेलते हैं. You know how many in Spain squad now? How many Real Madrid players are there? I don't think ज्यादा हैं. Definitely less than 11 I'm guessing. 0. हाँ, First time ever कि 0 हो रहा है उनका. क्योंकि रियल मैड्रिड फैंस का बहुत मजाक उड़ रहा है. इससे मुझे पता है कि वो लूज सिचुएशन में है कि वो किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं. स्पेन को कर सकते हैं कम से कम बेचारे. क्यों? लमीन यमाल को जानते हो ना. लमीन यमाल इज अ टॉप लेवल ट्रोल ऑफ रियल मैड्रिड. तो वो मेसी जैसा नहीं है. वो मेसी जैसा काम नहीं है. वो मतलब बेइज्जती करना. अरे वो तो कुछ भी कोई लिख रहा था कि आई एम वाचिंग लमीन यमाल्स पेज जस्ट एवरी आवर ट्राइंग लिस्ट प्रेइंग ही डजंट टेम्प्ट मेसी इन अर्जेंटीना. उसने अपने बर्थडे पर 18 बर्थडे पर ही मेड सम मिजेट्स परफॉर्म इन ऑल. या एंड दैट वीडियोस वेंट वायरल. उसके लिए उसको काफी ये कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम. तो अजीब सा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बंदा है. बट दैट्स व्हाट हैपेंस इफ यू गेट सक्सेस एट अ यंग एज. योर ब्रेन इज नॉट फुली डेवलप्ड. ओके But we can handle success. वो वहाँ Very का old. वो यहाँ का युजवेंद्र चहल है. वो लड़कियों को भी टेक्स्ट ऐसे डीएम करता रहता है. लमीन यमाल. अच्छा ये नहीं पता था मुझे. ये तो गोल्डन बॉल प्लस. ठीक है ना ये तुम लोग को पता नहीं होगा. बता क्वेश्चन सुन लेते हैं यार. ओके हु इज द गोल्डन बॉल द बेस्ट प्लेयर इन 1994 फीफा वर्ल्ड कप. 4 ऑप्शन आपके पास. ऑप्शन ए रोमारियो, ऑप्शन बी रोबर्टो बाजियो, ऑप्शन सी बेबेतो, ऑप्शन डी रिस्तो स्टोइचकॉव. बट ठीक है दिस इज ओके. ठीक है. Option 1. ए सेम है मेरा भी. Actually both of you are right. Fuck. I underestimated you here. Romario, which country did Romario play for? Italy. ब्राजील. Brazil is the right answer. It's okay, but it's However, not, इसके लिए कोई points नहीं है. इसके लिए कोई points नहीं. Anyway, points stay 3, 1.5. Hey. Or 4, 2.5 basically. Wait, I guessed 2 things. One was the country I guessed. अरे same ही रहेगा ना बाबा. उसने भी तो guess किया सही ना. मैंने तो कितना हुआ मेरा? 4 2.5 ये रहा. 5, 2.5, 3.5 लगेगा. क्या फर्क पड़ता है? सही तो है. Okay. Clip 4. Silva. Caligiuri desperate to get up on the outside. Hart's, oh, it's going to goal!
What a tragedy for the Colombian defence. Escobar own goal. Well, there's nothing anybody can do about one of those. Harks hitting the ball across. It was going nowhere, really. But Escobar stabs it past his own goalkeeper, Cordoba, and the American public goes wild. Now, you need a little bit of luck in life, as in football. It was an absolutely awful shot. Escobar, unfortunately, trying to cut it out, connects and knocks it past his keeper. This was the first time US liked Escobar. Okay, why is this video in this episode? Why is this video historic? मैं लिख लेता हूँ. तेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जा रहा है, जैसे स्पोर्ट्स वाले सवाल पूछ रहा हूँ. कुछ आज रिलेवेंस है क्या करंट? नहीं, एक्चुअली करंट से भी एक कनेक्शन है, वो मैं बाद में बताता हूँ. बट अगर नहीं पता तो नहीं पता. क्या? I don't know. ठीक है, 2 points. टेल मी. एस्कोबार ये कोलंबिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, आई थिंक कैप्टन था. इस ओन गोल के बाद पीपल बिकेम सो एंग्री एट हिम कि अगले दिन जब वो एक बार में था, उसकी किसी से हाथापाई हुई एंड समवन shot him dead. No, so I'll tell you. So अगले दिन नहीं है, it was roughly after 10 odd days. Colombia was one of the favorites going into this World Cup. I think this was also 94 World Cup only. And ये group stage से बाहर हो गए. This guy was, अब मुझे पता नहीं कैप्टन था कि नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर तो था अपने स्क्वाड का. एंड बहुत सारे कोलंबिया प्लेयर्स देख रहे देश में भाई तनाव का माहौल है, तो वो लोग तनाव का माहौल मींस टेंशन एटमॉस्फेयर, सो दे डिडंट वांट टू गो बैक होम. But this guy said, no, we should heal, we should move forward as a nation. And he apparently wrote an article or something defending, saying that please don't this thing. So he goes to a pub. Where does he stay? Medellin. Medellin. Medellin is that place where Pablo Escobar, cartel, Colombian cartel and all. So he stays there. And in the pub he's partying or something. And there are two gang members या कुछ तो ऐसे थे. So they then started going at him. And फिर he defends saying that he should treat them with more respect. That goes on. The fight goes to parking lot. And apparently every time, so this guy takes out a revolver and shoots Escobar, Andre Escobar. And apparently every time he's shooting him, he says goal, then one shot. He says second shot, goal, third shot, goal. So 6 bullets were pumped into him, if I'm not wrong. And after each, the guy said goal करके. अरे बड़ा सैड स्टोरी. ये तो मैं एक्चुअली वीडियो देख के मैंने देखा है, इस पे जो वीडियो एसेस बने हैं यूट्यूब पे, तो वीडियो देख के ही समझ ही आता है ये तो सैड होने वाला, सैड पार्ट ऑफ द वीडियो है. दिस इज क्या बोलते हैं, लाइक as it goes, right, there should be a sportsmanship in the game, so that is totally gone. स्पोर्ट्समैनशिप नहीं हो. अगर स्पोर्ट्समैन अभी 2007 में जब हम बाहर हुए थे बांग्लादेश से हार के, तो सब के घर पे तोड़फाड़ी हो गई थी एक्सेप्ट वन प्लेयर. पता कौन सा प्लेयर है वो? तेंदुलकर नहीं, द्रविड़. तेंदुलकर, द्रविड़, युवराज, इन सब के घर पे तो हैवी हुई थी. जस्ट एक बंदा था जिसके घर के आसपास गांव वाले, जो क्योंकि वो गांव से था, आई थिंक ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप, गांव वालों ने ऐसे. हरभजन नहीं, मुनाफ पटेल. ओह, but that's wrong. No, it's a game. Like everyone knows. It is wrong, of course, but that's how the passion is. Yeah, football में I mean, you can't have only have good passion. No, everything has a negative side. 2003 World Cup में भी India had lost to New Zealand before we go to the World Cup. इंडिया न्यूजीलैंड खेलने गए थे, आई थिंक एक मैच जीता था हमने वहां पर. तो हैवी प्लेयर्स के घर पे तोड़फाड़ तब भी हुआ था. अच्छा. और 2003 में पहला एक सेकंड कुछ हार गए थे हम लोग. उसके बाद से जो टर्न अराउंड ऑस्ट्रेलिया से ही हुआ था, 125 पे जो ऑल आउट हो गए थे कुछ ऐसे. एंड देन वी गो टू द फाइनल मैच पे तक. As a country, like if a player from the country representing the country playing really well, yeah, you appreciate him. But if something happens by mistake or something goes wrong, you should also support him, right? Listen, you can't be so blatant. That's the ideal case scenario. But there is love and passion, there is also hate. No, always there is. अभी वैभव सूर्यवंशी को लोग बोल रहे थे, अरे भाई उसको लेकर आओ, ही इज द क्यों लेकर. वो 3 इनिंग्स में खराब खेला है, बाप रे, उसको कितना ट्रोल कर रहे हैं अभी. ट्रोलिंग तक तो ठीक है, बट दिस इज टू मच. एंड कोलंबिया वाज एन एक्सट्रीम. हम कोलंबिया के बारे में बात कर सकते हैं, कंट्री कुछ नहीं कर सकेगा हमको. अब नहीं है वहाँ पे कार्टेल. नहीं, जो भी है, हमारे क्या लेना देना कोलंबिया से, कुछ भी बात कर. सही बात है, वो हमें देखेंगे भी क्यों हमारी वीडियो. इसमें कितना दिया आपने? 2 पॉइंट्स दे देता हूँ मैं इसमें. 6 2.5 हो गया. रोहित, मैं आपको एक मौका देता हूँ. मैं so this segment I'm calling it Devil's Advocate.
क्या बना रहा है You are the यार? devil here. No, he is devil, he is my advocate. So you have to be the devil's advocate. Oh, I'm going to give you a statement. You have to speak for the statement. okay. In case you choose to take this challenge, you will win yourself 4 points. In case you don't choose to take this challenge, मैं you will lose. आपसे मुझसे In ना case- पॉइंट मत पूछना आप. एक से मैं समझ रहा हूँ 4 पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे बिठाया आपने. मैं लिख देता हूँ आगे से. हाँ, in case you decide to take this challenge, और अगर आपने सही points or like if you made direct sense, points. हाँ, then you get 4 points. In case you take this challenge, you don't make good points. Or in case you take this challenge, जैसे कि अरे यार इस statement को मैं defend नहीं करूंगा, then you lose 1 point. Okay. 1.5 point. okay. ये मेरे लिए भी ओपन है या सिर्फ हारने वाले के लिए ओपन है ये? अब अभी इस फर्स्ट पे हम लोग से हारने वाले के You're तरफ so जाएंगे. greedy. ओके ठीक है. So you can lose 1.5 points or you can gain 4 points. I'll gain 4 points. All right. So not devil's a lot of- advocate में पहला क्या बना? point that you have to defend is, let's go with the easy one. Hitler was absolutely right. Yeah, see, someone has to defend their country. So if I have to do, He's not defending, he was attacking countries. no, by मेरे को एक attack, क्या मैं उसको क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ बीच बीच में जब वो बोल रहा है या मेरे को चुप रहना है? See, I'm making this up on the fly, but okay, you can, हाँ, ठीक है. but not too much. Not too much, okay. ठीक है. मारपीट तक नहीं करना. Hitler was absolutely right. Rohit is defending this. Yes, see, he has a threat from other religion or the other country people, the Jews and everything. So he totally believes it. Now, First of all, Jews are not other country; they were a part of his Germany as well. but I'm telling you, I'm just categorizing Jews. So that he was the main enemy for him, right? But he started invading other countries and then he Yeah. started persecuting Jews. Yeah. Yeah, so wherever First, he Jews were took back there, the country. He's racist ना? First, Pure race बोल रहा था ना वो. पाकिस्तान से तुमको Racist. प्रॉब्लम है, तुम लोग पाकिस्तान को नहीं मारे. अरे अरे तो वो बोल रहा racist था means pure what? race. Racist means what? You're against a particular race. Correct. Or you think this race is dominant. He was a big believer of Aryan race being dominant and and Jews as a religion, as a race for that matter, being absolutely devilish people. And they were responsible for the I have decline to of tell you one Germany. thing. What? इंडिया में बहुत जगह छोटी छोटी इजरायली सेटलमेंट्स है. ठीक है. Jewish settlements. First of all, this is a game. Jewish settlement. This is a game. मैं तो बता रहा हूँ आखिर तो अब- आपके एक पॉइंट चाहिए क्या है वो आप देख लो. ठीक है हाँ. This is a So game discussion, guys. I've been to अगर and synagogues and all in Kochi. And by the way, so Hitler first started with, he first started taking Rhineland. First he took back a portion which Germany had lost after First World War. लोगों ने बोला ठीक है चलो. फिर then he took back another portion. लोगों ने बोला फिर ठीक है. उसके बाद उन्होंने British Prime Minister goes to Neville Chamberlain या somebody. He flies to Germany and he says कि और कुछ नहीं लोगे ना तुम लोग. वो बोल रहा हाँ और कुछ नहीं लेंगे. Comes back, he flashes a piece of paper. भाई हमने war रोक दिया. And उसके बाद he attacks Poland and then the 1939 में Second World War starts. So technically he wasn't defending anything. He was attacking Just and conquering. wanted to. हाँ. Yeah. So see, conquering is any man, like anyone. If you go back to just don't go to this Hitler's history, right? Go far back, like Mughals invaded. वो भी गलत ही है ना? क्या वो सही है? No, see, back then that was the only way to gain control over any country, right? There was no elections. How do you justify you need more and more power? By the time Hitler did it, there were elections. No, and but that was the countries order were that was decided. started, right? And see, who wins, who has the maximum number of power. What you are saying is कि power है तो तुम कुछ भी कर सकता है. Correct. So now US can also fuck up with any countries because Correct, but that has is not. power. Yeah, but there's a reason other countries are not supporting US in the war against Iran. No, only Correct. Israel is participating. See, now if I am that person, first what I think, I have enormous amount of research to go fuck anything in this world and make everything mine. So for your Correct. logic here is what I'm understanding is power is right, power is might, and power is right. Correct. Power So has no, like, what do I tell, like, there is no honesty about power or there is no right and wrong. You have power, you go conquer and get everything. So that is your logic in defending that Hitler is right. Yes. मैं 4 पॉइंट तो आपको नहीं दे पाऊंगा. माइनस दे दो यार कितना क्लियर है ये. हाँ कुछ. और एक बात बताओ ये इजी है. हाँ ये इजी वाला था आपने बोला है. हाँ कितना मुश्किल वाला controversial question पूछ रहा है. बाप रे कितना टफ है ये. First of all, guys, it is just a game. Don't take it personally for any countries, anyone who have कितना mentioned. टफ है भाई. मैं देखो आपको- मेरे को एक बार क्वेश्चन लिस्ट पढ़ के बताओ कि क्या क्या I am है. making it up on the fly यार. वो कुछ iPad में भी नहीं है. अच्छा. So ये तो नहीं है बिल्कुल. Yeah. Also ठीक है मैं Yeah, आपको so माइनस my नहीं दूंगा.
लेकिन Yeah. +4 तो बिल्कुल नहीं दूंगा इसके लिए. माइनस नहीं दोगे इसमें? नहीं, इसके लिए माइनस पहला है ये वाला. No, but I was still able to justify. He wants to take the answer or not is up to him. Yeah, it is basically up to me because the answer is subjective. Correct. But power is right cannot be justification that way. तब तो किसी चीज का भी कुछ power is right can be justification to anything, no? Okay, can we do it for Rohan also now? You get. I don't know. मैं मना करता हूँ. क्यों? मैं ये वाला चैलेंज ले ही नहीं रहा हूँ मैं. Okay, so क्लिप कट जाएंगी, मैं नहीं चाहता. okay, डिजिटल 6, फुटप्रिंट. 2.5. अब पेन लिया है तो यूज करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं. Okay, we will move to I don't next. go with whatever Hitler did. It was just a game, guys. If anyone's क्लिप Hitler, तो कट गई है. यहाँ तक थोड़ी ना आएगी वो Hitler शॉट. killing people and persecuting a particular race is just a just game. because of this, I've recorded everything on my phone also, guys. Okay, we will move to clip number 5. भाई साहब ये सेटअप तो बहुत ये ये सेटअप तो बहुत छोटा सा 12 Six- सेकंड six का है ना? 5 5 12 सेकंड का क्लिप है ये. So what in a sense you're saying is that there are certain situations where the president can decide that it's in the best interest of the nation or something and do something illegal. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. All right, so this interview is done by a guy whose surname is Frost. What Frost I forgot. Robert Frost. That वो was a तो author poet. हाँ, but उसका रॉबर्ट हो सकता है, पता नहीं क्या था. Who is the other person that I'm talking about? मैं आपको historical significance बाद में बताता हूँ उसका. ईयर बता सकते हैं नहीं? थोड़ा तो डिड्यूस कर पाऊँ. 1970s की बात है. ओके ठीक है. चलो ये बता दिया. ऑप्शन नहीं है ना? ऑप्शन नहीं है ना? मत दो ऑप्शन प्लीज. अभी एक के बाद ऑप्शन देना आप, क्योंकि मैं भी गेस ही ले रहा हूँ 1970 सोच के. ठीक है. Who is the other person there? ओ अच्छा, फिर तो मेरा गलत ही है. क्या है? नहीं आप बोल रहे वो हो. किस चीज का आंसर दे रहा था? नहीं मैं दूसरे पर्सन का ही दे रहा था, बट जिस तरीके से आप वो पर्सन बोल रहे हो मतलब मेरे को लग रहा है कि वो गलत. मतलब who is it? The interviewer is Frost. हाँ वो पता है. ठीक Who है. is the other person? ओके. He was a president, right? ये पद नहीं पूछ रहा हूँ मैं उसका. है नाम क्या है? The parents had named him, no? तो उसको. I was not there then. You were right. That you were right. You might have read about him. Nixon, the president. तेरा आंसर? वो ये रिचर्ड निक्सन ही था. Alright, you're right. Both of you are right. It's Richard Nixon. Now, मैंने मालूम कैसे डिड्यूस किया ये? इंदिरा गांधी और इसकी बनती नहीं थी ना, वहीं से डिड्यूस किया. He is a very reviled figure in India because he is extremely anti-India. In 1971 war में he wanted to save Pakistan. In fact, this guy Kissinger had a discussion. Kissinger उसका right hand man था. He had a discussion with China saying that कि आप एक काम करो, इंडिया को अटैक मत करो, but just send your troops towards your border. जस्ट उतना तो इंडिया डर जाएगा, फिर पाकिस्तान को अलग ये नहीं करना. एंड इंडिया वाज आल्सो हरिंग अप कि भाई यूएस प्रेशर डालेगा, यूएन से सीजफायर हो जाएगा, उससे पहले वी हैव टू फिनिश आवर जॉब इन बांग्लादेश, व्हिच इज व्हाई वी वन द वॉर इन 14 odd days. ओके, नाउ there's a particular so the background of the, अच्छा बहुत अच्छी बुक, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग. फ्रॉस्ट निक्सन मूवी का नाम है, ठीक है, you can watch it. Really cool movie. Anyway, so this guy Frost was actually more of an entertainer than a news host. Now Richard Nixon, when he resigned from American presidency, okay, answer दिया ही दिया मैंने, ठीक है, he was the only American president to resign from office. And what was the movie he acted in? No. Oh. हाँ वही एक्टिंग करता था ना मूवी. हाँ वो एक्टिंग करता था. एनीवे, सो रिचर्ड निक्सन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस. सो व्हेन ही रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, लोगों को लगा कि भाई ना ये छूट गया, मतलब ही नेवर एक्चुअली अपोलोजाइज टू पीपल, और वो किसी को मीडिया इंटरव्यू नहीं देता था. सो दिस गाय फ्रॉस्ट पेड मिलियंस टू इंटरव्यू हिम. तो लोगों को लगा था फ्रॉस्ट एक एंटरटेनर इज कमिंग अगेंस्ट रिचर्ड निक्सन, हु इज अ वेरी वाइली ओल्ड फॉक्स कह सकते हो, इज लाइक अ कनिंग मैन, तो ही विल ईट हिम अप. So I think they conducted the interview a couple of days, but Frost prepared well, and finally in this very interview he had to apologize. The only time he's ever apologized. Ooh. And this line became very important because this was Americans like, what the fuck are you talking about? And that can, I mean, that is something translated to every country, that when a leader of a country does it, he's saying it is right. अगर leader of a country एकदम top post पे कर रहा है, मतलब कुछ गलत. Hitler also did in the previous. हाँ, मतलब निक्सन ने किया है तो सोच के ही किया होगा. निक्सन ने किया तो सोच के किया होगा, वैसा बोल रहा था. अच्छा. किसी ने माना नहीं. There is a very popular scandal for which he, हाँ? हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. हमारे तो भाई सब नहीं करते हम लोग. There's a very
पॉपुलरली बता सकता हूँ, स्कैंडल इज अपोलोजाइजिंग फॉर. वुड यू गाइज नो द नेम ऑफ दैट स्कैंडल? स्कैंडल, फियास्को, कुछ भी बोल लो. मुझे आइडिया है मतलब याद नहीं आ रहा. एक हिंट दे देता हूँ. हाँ, हिंट दे दो. Do you see that jug there? This jug. Huh? The jug is the hint for you. ये मैंने सुना हुआ था. करेक्ट. हाँ. सॉरी रोहित, तेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है. मैं लोगों को दिखा दूं before they give the answer. The jug is the hint. ये जग, अच्छा कुछ तो रेड रेड आ रहा है, पता नहीं. ये जग जो है, this was the hint. So you can pause the video and you can also guess. Basically, he wanted to kill Salman Khan so that he doesn't grow up and make Jug Ghume Taare song. Minus. अरे Tell it loudly. एक सेकंड. This is atrocious, Shang. Please यार. अरे सभी नबी भी यहीं पे है. हाँ. This is atrocious. You need It is to atrocious. Hey यार please. 6 2.5. Yes. Rohit, any answer? You want to come in? मैं सोचा उसने ना अपने एनिमी का जगुलर नहीं होता यहाँ, वो काट दिया था. अरे I was just thinking if some resources was cut by US when the war. You could have also guessed jugs. आपका जग्स जो क्रिएटर है. But I was talking about. हाँ समझ गया. ठीक है, but anyway. मैंने वहां तक नहीं ले जाना. Very nice, good. Just PG-13 रखा आपने इसको. it's something to do with water, but I don't think it would have been a straightforward clue like that. उसने पानी पीने से मना कर दिया था. नहीं. अनशन पे गया था वो. Take a name. Poisoning the water. Correct. Watergate. Watergate is the right answer. Watergate was actually the कुछ building का When you नाम told था. water, he was like tell a name ताकि वो point दे पाए. So उसके बाद से ये गेट के बाद से बाकी सब उसको स्नूप गेट, ये गेट, वो गेट जो होता है, वो गेट शब्द जो आते हैं पॉलिटिकल स्कैंडल्स के, वो इसी के बाद आते हैं. अच्छा क्या थोड़ा सा बता दो ना कि नॉलेज ही दे दो वाटरगेट में क्या हुआ. Watergate actually was the headquarters of Democratic campaign or something. These guys broke into the headquarters of the opposition parties. The Republican था वो, Democratic headquarters था. तो वहाँ पर they broke into to steal papers and all of that. और वो बाद में पकड़े गए. So basically इसके टाइम पे ना they had a department in that White House. It's called the Dirty Tricks Department. So they wanted Richard Nixon to win the election by hook or by crook. Okay. अच्छा रिचर्ड निक्सन वही है ना जिसने इंदिरा गांधी के बारे में एक्सप्लिसिटली बहुत गंदा लिखा. Yes, same guy. Henry Kissinger, the other man, he just passed away last year or this year maybe. Very nice. All right, so this was which will be 8 and Rohit, you want to defend another thing? इस बार मैं काटूंगा नंबर. नहीं, इस बार रोहन का करो ना, मैं उसको क्वेश्चंस पूछेगा. हर बार मैं ही. No, that is Rohan. Rohan, I'll give you Rohan, since you're at 8 and he's at 2.5, you get +4 and -4. नहीं मैं क्यों लूँ. I took one chance. You also take one chance. वो इजी बोल के ना मेरी हालत टाइट कर दी कि अगर ये इजी है उससे टफ तो मैं एक्चुअली कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन. मुझे लगे but see there is no quantitative ऐसा कुछ है नहीं. अच्छा ठीक है दो. Good. Alright, +4 -4 ऑप्शन आपके लिए है. अभी कितना होगा? ढूंढ के टफ वाला निकालेगा. 4 2.5 होगा. हाँ. Dropping of atomic bombs saved more lives than it took. Correct. या तो देखो जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, ठीक है, अमेरिका को जवाब देना था उसका. नाउ फाइट बहुत टाइम से चलती आ रही थी. वर्ल्ड वॉर 2 ऑलरेडी 5 साल से हो गया था. देयर इज अ रीजन व्हाई इट स्टॉप्ड आफ्टर दैट स्पेसिफिक. बहुत लंबा चल रहा था एटॉमिक बम. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसकी वजह से असली जगह तो आने नहीं दे रहा उसको. हाँ, उसकी वजह से स्टॉप हुआ. तो जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा एंड सब लोगों ने डिस्ट्रक्शन देखा, ऑब्वियसली इट कॉज्ड डैमेज. लेकिन वो पूरे वॉर में, वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज हो रहा था. बट जब जो लीडर्स है जिन पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, उन्होंने जब डैमेज देखा, दे रियलाइज कि भाई हम इससे कोप नहीं कर पाएंगे. एंड इसी वजह से वो वॉर रुकी. एंड नॉट ओनली दैट वॉर, उस एटॉमिक बॉम्ब जो गिरा जापान पे, उसकी वजह से आज भी वॉर नहीं होती है. बिकॉज सबके पास वो थ्रेट रहता है कि हम एटॉमिक बॉम्ब गिरा देंगे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे. But then just to prove your point, you're making one whole country suffer. Also, just to let you know, Japan was already in a very bad state.
वो हार ही जाता. Yeah, they wouldn't have won the war anyway. This atomic bomb was blasted on them. By this time, Italy had already surrendered. Even Germany had already lost the war. हाँ, जापान भी हारने के कगार पे ही लेकिन था. उन्होंने पर्ल हार्बर अटैक किया था. पर्ल हार्बर अटैक वाज मच बिफोर दिस. करेक्ट, पता है मुझे. हाँ. लेकिन क्या अमेरिका वो बिकॉज इट वाज मतलब a surprise attack on America, as a country wouldn't you defend your country? You defend your country. Because they're already weak, they're on their knees. 42 maybe, because of the Pearl Harbor attack, America went into the war. 1945 में 3 साल बाद हुआ था. This was not a revenge for Pearl Harbor at all. एक बार स्टेटमेंट वापस पढ़ो अपना, मैं आप उस पर एक्सपैंड करूँ. Dropping of atomic bombs saved more lives than it took. अब एक बात बताओ, कितनी वॉर्स हमने अभी अवॉइड करी है जस्ट बिकॉज सामने वाली कंट्री बोलती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉर है और दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वॉर है, तो हम बोलते हैं ओके बैक ऑफ. कंट्रीज मीडिएट करती है वॉर ना हो इनके बीच में बिकॉज उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान फॉर अ वॉर वो तो करेक्ट, बट उस टाइम तो फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर पावर नहीं थे उस टाइम. फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर पावर नहीं थे उस टाइम. नहीं थे. आई एम सेइंग बट वी फॉट अ वॉर. कब? अभी वो फुल फ्लेजेड वॉर उसको क्या आप उसको कारगिल वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कैटेगरी में कंसिडर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि बीच में मीडिएशन हुआ एंड सब. क्योंकि मीडिएशन भी इसलिए हुआ क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है. अगर गिर जाएगा तो पूरे वर्ल्ड की एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेपरकशंस होंगे जो कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ेंगे. देयर इज अ रीजन कि एक टाइम पे जो कंटिन्यूसली वॉर हो रहे थे. I would agree to that if post that no wars happened. Suppose that so many wars happened, Post so that- many people lost their lives, so nothing stopped it. Right? No, it didn't stop. But number of people who died in wars between 1900 to 1950. Before 1900 तो चलो it was a war era itself कि एक दूसरे से जंग लड़े. 1900 to 1950 में वॉर की वजह से जितने लोग मरे हैं उसके कंपैरिजन में तो अभी फ्रैक्शनली हो No, that is because of multiple other things. So What they are don't the other conventionally fight the war like they used to do. They block your resources. They try to negotiate. Correct. They go different ways. They do that because nuclear is dangerous. They know कि अच्छा हमने अगर उनको भी मार दिया we have to face the repercussions because वो भी मार सकते हैं. No, that is just fear mongering, right? No, so I'll tell you what, there's a mad doctrine, mutually assured destruction. कि अगर दो कंट्रीज के पास, रोहित के पास, रोहन के पास, दोनों के पास अगर एटॉमिक बॉम्ब है तो दोनों उस लेवल तक फाइट नहीं करेंगे क्योंकि दे नो दैट भाई हम दोनों जाएंगे तो मुझे नहीं मरना बोलकर मैं तेरे को नहीं मारूंगा. ठीक है, दैट इज देयर. बट उसके लिए क्या न्यूक्लियर वेपन बर्स्ट होना जरूरी था? देखो जरूरी था वो नहीं था वो अलग बात है. बट डिड इट सेव मोर लाइव्स देन इट किल्ड? 110%. No, I don't think so. Like 110%. Killed about, I was googling the figures, it's about what 102 lakh people or something died. बिल्कुल सही बात है. No, like see, you can't just put the death numbers on the figure. Look at the impact of atomic bomb, right? They suffered for generations. That is Correct. yeah. I am telling you. Eventually people died after 20-30 years. अगर अभी भी ग्रेनेड, अगर नॉर्मल वॉर्स हो रही होती है अभी, अगर फॉर एग्जांपल यू सी अ कंट्री दैट डजंट हैव न्यूक्लियर वेपन, दे गेट बुलडोज टुडे बिकॉज सामने वाले को डर ही नहीं है. अब वो रशिया यूक्रेन का लगा लो, अभी अब ईरान का लगा लो, उनके पास न्यूक्लियर नहीं है तो वो बिंदास उन पे अटैक करते जा रहे हैं. बट द सेकेंड द अदर कंट्री हैज न्यूक्लियर वेपन, द वॉर इज नॉट एस्केलेटेड दैट मच. एंड अगर वॉर एस्केलेट हो जाए, टेक्निकली यू आर राइट अबाउट दैट कि नॉर्थ कोरिया अभी तक इन्वेड नहीं हुआ है फॉर दिस वेरी रीजन बिकॉज दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स. Not completely. Like so. What is the other reason? What? So you go invade them. What resources are you getting back from them? It is not okay. अच्छा ठीक है, ये सद्दाम हुसैन को मार के क्यों मारा था? एक्यूजेशन तो वही था ना कि वेपन्स ऑफ लार्ज डिस्ट्रक्शन वहां पे है. तो weapons of mass destruction. Actually, ईरान को इन्वेड इसीलिए किया कि भाई तुम एटॉमिक वेपन डेवलप कर रहे हो. No, but that was not the real reason, right? They get to get their oil, all those things. So whenever there is a war, there is also a resource indirectly. No, but ईरान के पीछे ये तो था ही. I mean, of course, there are other, but ये तो था ही. इजराइल तो चाहता ही है कि भाई दोस्ती कभी ना हो. कि क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा. इजराइल वांट्स टू बी द ओनली कंट्री हु हैज अ न्यूक्लियर वेपन इन दैट रीजन. एटॉमिक बॉम्ब्स आर बैड. Having said that, एटॉमिक बॉम्ब, मैं अपना कंक्लूड कर दूं. एटॉमिक बॉम्ब्स आर बैड, उसमें कोई दो राय नहीं है. इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट एवरीवन टू लिव पीसफुली. बट यहाँ पे जो स्टिक होता है, जिसके पास ज्यादा बड़ी तलवार होता है, उसके पास से होता है इफ ही वांट्स टू कीप द वर्ल्ड पीसफुल or bloody. And that's what Hitler also did. He had lost so much of power, so he decided. So what he yeah, wanted. So that's what I'm telling. Point. No, I'm telling idea is कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन हो, फॉर एग्जांपल, and if I want peace, the only way I can stop someone like Hitler
is by that is by threatening him कि मेरे पास nuclear weapon है, otherwise I can't do anything. Otherwise, so the question here was the dropping of atomic bombs. Yes, dropping of atomic bombs set I precedent. think it's time up. He can lose 4 points. Okay, so I think he goes on to 12. You stay on 2.5. Fuck. Manipulation doesn't work. हाँ, अच्छा किया था यार. Okay. But I'll give you मौका आगे. Okay, we will move to the next clip then. You just say atomic bomb was good. God. People who are watching from Hiroshima but he's not and even Nagasaki. apologizing for yeah, that. that's what I at least. People watching from Hiroshima and Nagasaki, I'm very sorry for you guys. No one's watching. But मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ बात. Sir, technically, theoretically. ये किसने बोला था? I think ये अब्दुल कलाम ने बोला था, जो मैंने बीच में कोट किया, that power of peace is with the guy who has the bigger sword. That is okay. Dropping was not a necessity, maybe. But आपको लगता है कि अगर उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में हमें ना पता होता, अगर वो थियोरेटिकल डिस्ट्रक्शन के बारे में थियोरेटिकल एक बार कहीं, इफ नॉट जापान, उसके बाद कहीं ना कहीं और तो वो डलना था फॉर पीपल टू बी कि ये तो बहुत ही खराब चीज है. वो हो सकता है, you might be right, but dropping, I don't know. अरे मैं ड्रॉपिंग के सपोर्ट में नहीं हूं. Also the timing also, right? So imagine if it had happened during the very start of the war and then the war kind of ended, negotiated. Yeah, it saved them something. They were almost on their knees. You just dropped the bomb to make a point that I'm just fucking. They were not giving up. Japan doesn't give up. हाँ, जापान बहुत ही खराब था उस टाइम पे यार. वो लोग मार के गड्ढा करते थे और काट के बॉडी उस गड्ढे में पाइल अप करके डाल देते थे. They would not give up. They would, the people, young couples would get married, and the next day they would go for these kamikaze attacks and all of that. They would just sit in a plane, bombs khatam ho gaye, they would just ram so they were incredible in terms of fighting that way. But they had, like China mein, Manchuria area mein, just there was this Manchuria as an area. Oh, I thought Manchuria. There is this. It's a very tragic history episode. The rape of Nanking karke, China mein invade karke. Mass scale pe people rape, same thing that had happened in East Pakistan as well. Okay, we'll move on to clip number 6 now. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. It wasn't a perfect home. Well, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this. Okay, your question is, who is this gentleman? He's a serial killer. I don't know the name. कुछ आधा में रुक जाता है मेरा. इतना कॉन्फिडेंस है उनके फेस में तो साला. पता नहीं मेरे को 100% नहीं पता है, बट लग रहा है 75% श्योर हूं मैं वही है. Name any serial killer, he is that only. All right. You want to take a name or you want to give up? So I have that. Oh, Jack the Ripper जो था. I don't know if he was ever caught or. Jack the Ripper तो 1900s का है, तो 1700s if I'm not wrong, no? वो बहुत पुराना. Oh, मेरे को late 1800s का लगता था, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ. 1718. Yeah, so I give up. All right, you? All I know is Ted Bundy. Ted Bundy is the right answer. 2 more points. 14. Oh fuck yeah. I didn't watch it. 14. मैं भी नहीं देखता हूँ ऐसी सब चीजें, दिमाग खराब होता है कितने लोग. yes. अगर क्राइम थ्रिलर देखना है, BuzzFeed Unsolved देखता हूँ मैं. Okay, so बताते हैं. चलो एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे. मैं आपको 4 इंडियन सीरियल किलर्स का नाम बताऊंगा. आपको बताना है, am I making up any of them? Are all of them true? Are all of them false? Interesting. ठीक है. देवेंद्र शर्मा सीरियल किलर. ऑप्शन बी KD केम्पम्मा. ऑप्शन सी मोहन कुमार. ऑप्शन डी रेलवे रवि.
Which of these are correct? Which of these are false? Can I go? Or if you want to write it down? मैं लिख देता If any of them are false, ठीक है मैं हाँ Can I go? yes. One is false, the rest of the three is true. Okay, what's your answer? मैं कह रहा हूँ none of them are false. सब serial killer है. Alright, so both of you are incorrect. Option D, Railway Ravi was fake. क्या बात कर रहे हो? I was most sure about that. पता है इसलिए मैं अच्छा बाकियों का देवेंद्र शर्मा मेरे को भी लगा था ये फेक है बट मैं देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर था. He was linked to an illegal kidney transplant racket 1994 से 2004 तक. तो टैक्सी ड्राइवर को मर्डर करके ट्रक ड्राइवर्स डिस्पोज्ड ऑफ सम बॉडीज एंड सोल्ड देयर व्हीकल्स एज वेल. अच्छा केडी केम्पम्मा जिसको बोला उसका नाम था साइनाइड मलिका. हाँ 1999 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया मर्डर का. 2007 तक वो एक्टिव थी. टारगेटेड वुमेन एट टेंपल्स, पॉइजन देम विद साइनाइड. मोहन कुमार इज साइनाइड मोहन. Cyanide Mohan. ये तो पता ही होगा. 2003 से 2009 He was an auto driver or someone, no? targeted women seeking marriage, promised to marry them, poisoned with cyanide. ऑटो का इज डिफरेंट. किसका नाम क्या है? रवि. No, yeah. अरे यार ऑटो शंकर. ऑटो शंकर यार ऑटो शंकर. वो तो बहुत ही बेकार बंदा है. एक्चुअली सभी बेकार है इसमें. अच्छा One तो साइनाइड मोहन better. थोड़ा सा बट ऑटो शंकर तो Railway Ravi was very misleading. मैं ऑलरेडी प्लॉट भी बना सकता था. बॉडी सब रेलवे ट्रैक में होगा. एक्चुअली मैंने यार क्या बढ़िया नाम बताया है यार. रेलवे रवि बहुत अच्छा था. बॉडी सब रेलवे ट्रैक पे होगा. मेरे को लगता था कि वो रात को जाता. मेरे दिमाग में था कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो लोग सोए होते हैं उनके सर पे पत्थर मारता था. पता नहीं क्यों दिमाग में. वो स्टोन मैन था ना इंडिया का. वो था पार्क में सोया हुए लोगों को वगैरह रास्ते में सोए लोगों को मारता था. और वो भी तो आया था चिंपैन मंकी मैन. अरे दिल्ली में था ना वो. नहीं दिल्ली में एक पता नहीं आपको पता है नहीं पता है बट बहुत पहले 2000 अर्ली 2000 में जब वहां पे रहता था एक गाड़ी चलती थी जिसके सामने सीट पे ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं बैठा होता था. जस्ट देयर वाज वन गाय. टार्जन का था. नहीं एक बंदा जो न्यूज़पेपर पीछे न्यूज़पेपर पढ़ता था. पता नहीं उसका क्या था सीन. उसका सीन क्या था कि एक बंदे ने क्लच थोड़ा सा अपना गियर के आसपास लगा दिया था एंड वो स्टीयरिंग संभालता था अपने पाँव से नीचे ऐसे करके. दिख नहीं रहा होगा बट पाँव से ऐसे करके एंड वो पाँव छुपाना होता था करके न्यूज़पेपर पढ़ता था. सो वो बहुत टाइम के लिए सॉलिड बड़ा सेंसेशन बन गया था. उस टाइम आई थिंक इंडिया टीवी कुछ लॉन्च हुआ था. वो हमेशा उसी टाइप की न्यूज़ दिखाते थे जो अभी रणवीर अलाहाबादिया कर रहा है कि एलियन मिले ये दिखा. एलियन मिले वगैरह करता है क्या? वो ही करता है वो. अच्छा हाँ. Watched a lot of his shows. तो इंडिया टीवी स्टार्ट हुआ था तो इट वाज ऑल अबाउट प्रमोशनल एंगल ऑफ इंडिया टीवी. मैं किसी को देखकर मैं तो रैंडम बंदा न्यूज़पेपर पढ़ के ड्राइव करके करेगा क्या सर्कस दिखाकर. पैसे मिलते होंगे भाई को पता नहीं लेकिन बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया था. भाई कैसे कर रहा है. अरे यार गाड़ी नहीं. मुझे याद है कि ऐसा कुछ सुना तो था मैंने. ओके विल मूव टू क्लिप नंबर 7. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. कितना लंबा था सर? क्या टाइम क्या है हमारे? कम ही है टाइम. 8:22. जिसे ऑफ करके ऑन नहीं करना पड़ता इसको. नहीं वो पुराना सेटअप है. Do you think you'll ever be queen? No, just डरना मत लिखना हो कुछ नहीं पूछेगा. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't Listen see to the myself interview being carefully. queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. And do you think that because of the way you behave, that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, well, not precluded me, I wouldn't say that. I just don't think I have as many supporters in that environment than I did. Yeah. You mean within the royal household? Mm-hmm. They see me as a threat of some kind. And I'm here to do good. I'm not a destructive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong?
Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still support her? When I say public, you go into an engagement and there's a great many people there. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Which line amongst this whole interview clip is one of the most remembered lines from the interview that caused a huge furor, like chehel pehel in Britain after this interview aired? Vidya. The last few lines, what she said, it was just not them, there was a third person because of which their marriage broke down. Knowing you, randomly कट करके वो लाइन आप डालोगे, इतना ऑब्वियस नहीं करोगे, तो आई एम गोइंग टू बी गेसिंग कि वो जो स्ट्रॉन्ग वुमेन के बारे में बोला कि ये इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया इसके पास, कहाँ लेकर जाएगी, क्या यूज करेगी स्ट्रेंथ का. So strong woman की are you talking about the statement कि they see me as a threat? कौन सा? हाँ, वही वाला strong woman, they see me as a threat because strong woman का फिर उसने जो explanation दिया कि क्यों threat है वो explanation. Okay, Rohit, you move to 4 points. छी यार, इतना गंदा. इसके बाद ही वो actually accident भी होके she died also. That was little. इसके बाद I think the Queen had written to her husband Charles था बंदा, saying that भाई divorce करो तुम लोग अब तो वो divorce होता 9 महीने बाद और उसके और 10-11 महीने बाद उनका एक्सीडेंट होता है where she dies and that is of course one of the most mysterious accidents in world history. क्यों mysterious है वो? क्योंकि there's a lot of agents of एक CIA, एक Israeli agent ऐसे British claim किया था कि भाई हमने करवाया accident because she was one of the most photographed persons in the world during that time and British and anyone from monarchy Royal Kingdom was she was the highest photographed women. And British monarchy is a very closed institution, तो उनको पसंद नहीं the dirty linen being washed in public. वाह वाह वाह, dirty linen being washed in public क्यों बोल दिया है यार, इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल है. हाँ यार, dirty linen wash in public. Linen क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है. नहीं, लिनन ऐसे क्लोथ को बोलते हैं. डर्टी लिनन बिकॉज अच्छा मटेरियल डर्टी है वो सबके सामने मत वॉश करो. नहीं, डर्टी वो लिनन की असलियत मत दिखाओ लोगों को. एंड यू रिमेंबर टुडे हिज वॉशिंग मशीन भी खराब हुआ था, वो बात भी कर रहा था उससे. हाँ, उससे आया होगा. So, which is why so they say that the royal monarchy as an institution saw her as a big threat. So जिसके लिए उसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा rumors कहते हैं. रोहित. Yeah. It need not be historical. Something else also we can justify. Dharmendra Pradhan is good. Historic. You want बाकी भी चलेगा. सोनम वांगचुक. बिल्कुल भी नहीं. धर्मेंद्र प्रधान इज अ गुड पर्सन, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करने दो हाउ इज ही अ गुड पर्सन. भाई वो I have EMIs to pay. I can't afford a lawyer or not an FIR, so I lose 8 points. wait, I'll think of और क्या कर सकते हैं. But काफी 2 पार्ट में आएगा शायद ये नॉर्मी से. Wait, थोड़ा सा एक से सोचना. आराम से सोचो. उसामा बिन लादेन was one of the world's best gentlemen and his work positively touched many lives. And he's touched quite aggressively. I don't know how positively touched. He's a good person. What he did was right. Osama bin Laden. इसका सब एटॉमिक बम गिरे से नंबर 5 पीपल मरा के 8 पीपल मरा, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है मेरे. तो एक स्पेसिफिक आदमी को लेके आता है. ले वो पिछले वाला क्या था, हिटलर था. ओ अच्छा सॉरी. हाँ, उसके लिए काटा नहीं मेरा तरह नंबर, लेकिन इसके लिए मैं काट दूंगा. किसके लिए? इसका ये जो अभी डिफेंड नहीं कर पाया तो. That's what it's getting too personal on a personal thing, no? तो ओसामा बिन लादेन को हर्ट कर सकता है. I don't think he will mind. No, that's not the case. I don't know where all it might lead and touch some sensitive areas. ओसामा बिन लादेन का तो कर सकता है. No, like if I have to tell on what he defended, I have to go in a certain angle. So that angle might not lead to the certain. बता, फिर देखेंगे.
काट तो सकते हैं हम लोग वीडियो काटने तक ठीक है, हम खुद को तू डिफेंड करेगा कि 0 कर दूं तेरा पॉइंट? नहीं, आई विल स्टे इन 2.5 ओनली, सॉरी व्हाटएवर माय स्कोर वाज 0 एक्चुअली, बिकॉज़ -4 + 8 था, तो अब 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, 4 था, नहीं 5.5 था उसका, 3 दिया आपने किसी घटिया क्वेश्चन के। ये लास्ट जो अभी ये जो प्रिंसेस डायना वाले के 3 दे दिया आपने। करेक्ट था, तो उसमें भी 3 लोग इन्वॉल्व था, तो डिफेंड नहीं करेगा ओसामा बिन लादेन को? नो, नॉट एट द कॉस्ट, लाइक 8 पॉइंट्स। अगर मेरे को माइनस, ही इज नॉट वर्थ इट टू डिफेंड 8 पॉइंट्स। अगर मुझे माइनस का डर ना हो तो मैं एक बार ट्राई लेना चाहूंगा इसका। नॉट अबाउट माइनस का डर, मेरे लिए क्या तो है, प्लस का भी ये नहीं है तेरे पास? +2 -0 कर दो ना। नहीं यार, प्लस का भी नहीं। No, my reasoning for not doing it, morally what I feel that 8 points is not worth it to justify whatever he did despite of what. साले मॉरली हिस्टल को जब जस्टिफाई कर रहा था तब तेरे को क्या नहीं था ये सब? नहीं, but I feel ज्यादा लोगों को मारा था ओसामा बिन लादेन से। He is worse than Hitler, you're telling? See, that time I didn't know personally कितना effect हुआ। पर्सनली नहीं जानता था, ओसामा को तो मैं मिला हूँ बचपन से। एटलीस्ट सुना तो वीडियो न्यूज़ में पे देखा था, बहुत देखा था एक्चुअली। सॉरी, आपको माइनस ही देना पड़ेगा। तो 1.5 कितना? अच्छा चलो रोहन, मैं आपको 1 पॉइंट देता हूँ, डिफेंड करो। -2 1 +1। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन ने जो किया वो गलत किया। No, this doesn't make sense. I'll tell you why. Why? Because A, he was not a part of Taliban, he was part of Al-Qaeda. Al-Qaeda, हाँ. He was the son of a wealthy sheikh. He had come to fight for Afghanistan, in Afghanistan, for religious reasons. US was just sponsoring कि भाई अपना वियतनाम में जो हाल हुआ है हम रशिया का चाहते हैं वो हाल हो. So US supported them. Once they got over the country and all, US exited the stage. Morally right नहीं था, लेकिन it did not occupy saying that भाई हम अब कंट्री को रूल करेंगे, ठीक है? It exited the stage. उनके लोग थे, of course it did not offer them support. So मुजाहिदीन जो थे वहां पर खुला घूमने लगे और काफी सारे इंडिया के अगेंस्ट यूज होने लगे. He had religious reasons for saying that US is devil. Yeah, destabilizing इंडिया के खिलाफ भी था. He had religious reasons for. That is why I said that it will lead to a certain point which I don't want to talk about. Because there was no other thing that was there. He had religious. US के खिलाफ revenge was basically भाई तुम against हमारे religion हो करके उस टाइप का था वो. अच्छा. That was the real story why he was. Okay, 12 पे आ जाते हो आप. अरे मेरे -2 क्यों दिया आपने? 1 बोला था ना? नहीं तू. अरे आपने क्या चेंज कर रहे हो यार? +1 -2 बोला था मैंने आपको. 12 1.5 है क्या? तू ऐसा बच्चों ऐसा लड़ता है यार तू. 12 1.5. नेक्स्ट एक क्वेश्चन होगा 11 पॉइंट्स का. फॉर यू ओनली दैट विल बी. और द लास्ट क्वेश्चन. मैं मस्त बोलेगा तो 11 पॉइंट्स देगा. Last question, we'll see. Rohit will get more points than one. Open. 8. ठीक है. साले 2011. करेक्ट. द प्लेस इज दिल्ली मयूर विहार. हाँ सही बात है. किसको अरेस्ट किया जा रहा है? ठीक है. एंड दैट इज वेरी रेलेवेंट टुडे. आज के दिन जब हम ये शूट कर रहे हैं. ओके, ये आपने रखा क्यों लेकिन ये ऑडियो? बिकॉज so that I know that you guys know the answer. Probably. Yeah, I'm so confused. Huh? During that freedom protest वो अन्ना हजारे के टाइम कुछ नहीं बोलने का है उसको, बस गैस लेने दो. किसको अरेस्ट किया जा रहा है? That is the question. किसको अरेस्ट कर रहे हैं? अन्ना हजारे को ना. वो कब अरेस्ट हुआ? मिसलीड करने का अरेस्ट हुआ है. तो लिख लिया है. हाँ. ओके. कहाँ लिखा है? ये जहाँ पे वो छोटा लिखा है तो इतना एकदम में तो आंसर बंद हो रहा है.
अन्ना हजारे को ही अरेस्ट करने वाला था. No. What's your answer? अन्ना हजारे. अन्ना हजारे was the one who was being arrested. आदमी है ये तो. But you remember उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ था? This is I wanted to bring this discussion onto the fore. उसके बाद क्या हुआ था? आज जब सोनम वांगचुक को उनके फास्टिंग जहां पर वो कर रहे थे वहां से उठा लिया गया, एंड अकॉर्डिंग टू द व्हेन वी आर शूटिंग द वीडियो, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ा था, ही इज रिफ्यूज्ड एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. एंड उनकी वाइफ ने बोला है कि उनको हॉस्पिटल से अपने पसंद की किसी हॉस्पिटल में लाया जाएगा, एंड मंडे का जो मार्च है वो कंटिन्यू रहेगा. ऐसे वाइफ ने बोला कि बस छोड़ दो, तुम उनको जबरदस्ती ट्रीट नहीं कर सकते. एंड सो ये है अपडेट अभी तक. इनके बाद क्या हुआ था पता है आपको? मतलब डू यू रिमेंबर? It's not a question. लोकपाल बिल पास हुआ था. ठीक है, that was one of my questions, but okay. So what happened after this was a couple of days he was held, and people started protesting outside the place that he was detained. They didn't say we are arresting him, they said we are detained. And उसको बोला गया था ठीक है हम कुछ डिमांड मान लेंगे. So basically इससे पहले उनको बोला था तुम प्रोटेस्ट करना चाहते हो करो, लेकिन ये सर्टेन डिमांड्स. अन्ना हजारे जी ने बोला था भाई हम डिमांड तो नहीं मानेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे. तो as he was going to the protest venue, NDTV को इंटरव्यू देने के बाद he was picked up and detained, but after a couple of days he had to be released. The hunger strike goes on. The government later on, पहले तो उन्होंने सोचा कि भाई बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे. Of course कॉम्प्रोमाइज इन्होंने भी किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बट कॉम्प्रोमाइज हुआ था, and the लोकपाल bill, which was the question, was passed after this. And a lot of demands of the India against corruption movement came true. इस मूवमेंट से पहले लेकिन बाबा रामदेव ने भी स्ट्राइक किया था इसी के लिए, और उनको पकड़ने के लिए पुलिस आ गई थी. तो आई थिंक साड़ी सूट सलवार कमीज पहन के भागे थे ताकि कोई पहचान ना पाए. बट बियर्ड, अरे तो भाई ऐसे ढक लिया होगा ना. हाँ ऐसे थोड़ी ना वो शेव करेंगे, कट करेंगे ताकि पूरा एकदम. इतना कैरेक्टर में नहीं आना है उनको. फुल कमिटमेंट नहीं है, थिएटर एक्टर की तरह. थिएटर एक्टर कमिटमेंट थोड़ा कम था. So after this arrest, actually I don't have any more questions on this. तो मुझे एक पॉइंट मिला, तो I'll give you 4 points. तेरे को 2 points दूंगा मैं. रीजन? अन्ना लिखा था, अन्ना हजारे नहीं बोला वो. ठीक है, वो भी आना लिखा है वो. 5.5 and 14 is what we are at. 4 पॉइंट दिया आपने. 5.5 हाँ, 5.5 and 14. No, I took a lot of bold devil certificate. फर्स्ट तो मैं ही हाँ बोला, उसके बाद तो तुमको इजी वाला आया, एटॉमिक बम. इजी वाला है वो. कुछ डिफेंड करना चाहोगे आप? नहीं. प्लस आपका स्कोर कितना है? 5.5 14 5.5 ना. 8.5 पे इक्वल. 23 पॉइंट्स के लिए एक क्वेश्चन है. Both of you can take it. नहीं मेरे को नहीं लेना. मैं क्यों लूं? इतने गंदे सवाल पूछ रहे हो. सवाल पूछो फिर देखते हैं हम. India should still have been a part of the British Empire. Oh, defend. You want to be the devil's advocate and defend? इसमें तो कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है. If you want to take, I will. I'll take a risk. I have nothing to lose. 5.5 is the हाँ, but मैं 14 नहीं दे पाऊंगा तेरे को. 5.5 से मैं आपको 12 कर दूंगा. रिस्पेक्टेबल लॉस हो जाएगा. लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगा. बहुत सारे क्वेश्चन रेडी है. मैंने शशि थरूर के बहुत सारे टॉक्स देखे हैं इस पे, बता रहा हूँ. मैंने भी नहीं देखा इतना. Oh, तो then he'll just simply go on a rampage. Alright, we will end this. But future में I think I was not very well prepared with the devil's advocate. I was thinking of it on fly. First of all, did you guys like the devil's advocate concept? If yes, let us know. If you think, oh, it's fuck all, it's very, like, it's injustice to me. You can comment that also. Specifically, अगर मेरे लिए injustice है. Like you guys decide. Atomic bomb versus Hitler. I have a different. उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए मेरे को. But I have a different format in mind of devil's advocate. But थोड़ा सा इस टाइप का रहेगा. But थोड़ा कुछ अलग करेंगे उसमें. But इसके बाद तो ये सेटअप में भी नहीं करेंगे. हाँ. इसके बाद नॉर्मल छत पे ही आ जाएंगे लग रहा है. यार मेरे को अच्छा लग रहा है ये सेटअप यार. But anyway, we will see. लेकिन यार अब देखो डिनर ऑर्डर करना है. That is there. छत पे नहीं जा सकते हैं. चिल, वो ठंडी हवा. It's 8:41 p.m. We are terminating this interview here. Terminating.
वो तो वो न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था। No, I was watching a detective series yesterday. तो उसमें बोलता है ना कि 1:32 p.m. terminating this interview. So it's on the 18th of July. It's 8:41 p.m. ये हिस्ट्री एपिसोड था, बट आई होप अगर आपने यहाँ तक देखा तो कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिला, कुछ एंटरटेन रहे होंगे आप. आई होप दैट. फेलिंग विच, प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दिस. नेक्स्ट वाले पे रोहन करेगा, वो मार धाड़ वाला आपको पसंद आएगा. झगड़ा तो ऐसा वाला हिस्ट्री वाला 6 months once करेंगे फॉर फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस. So we will do something like that. So yeah, that being said, बट यार बहुत अच्छा होस्टिंग था. आपने बोला ऑल्दो कि प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन अच्छी वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस. The only thing is, if suddenly someone just watches this video, they would think it is not part of this channel. That's a problem. Should go in someone else's channel. If someone wants to buy this video specifically, let us know. I have a podcast. I mean, I have a but नहीं, तू ही कर, क्योंकि तू देखता भी है सब चीज. क्या चीज? Problematic podcast content. उस टाइप पर कुछ कर सकता है. ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियोस है तो प्लीज या फिर तो कमेंट्स में सजेस्ट कर दो या फिर डीएम्स में भेज दो. जैसे कि वो है कि इंडिया झुकेगा नहीं, वो ऐसे उस टाइप की क्लिप्स अगर आपके पास है. हमने सैंपल भी दे दिया है. वो वाला था ना, वो 3 बनाएंगे. इसका वो क्या था, वो लड़का यार, विल स्मिथ का लड़का, Jaden Smith. हाँ, Oh yeah. I think his father disowned him almost, no? Is it? I think so. क्या? I think he disowned him almost. Hey, that's Jackie Chan. Oh, Jackie Chan also. वो जैकी चैन ने अपने बेटे को so basically वो अपनी कंट्री में एंटी ड्रग का एम्बेसडर है और उसका बेटा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया. 1-2 बार माफी किया, उसका एक और बार पकड़ा गया तो उसने बोला जैकी चैन का लाइफ एंड द पर्सन दैट ही इज, लाइफ विद द पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग इज एक एपिसोड सिर्फ उसके बारे में बात ही कर सकते हैं. इतना भी नहीं. Dude, from where he came and what all he did. I remember reading Jackie Chan's book, और midway into the book he's like, आपको भी लग रहा होगा ये बंदा कब सक्सीड करेगा, because he was struggling for quite a long time before he became Jackie Chan that he is. Correct. And his claim to fame was stuntman. वो तो बोल के कुछ भी करूंगा मैं, yeah I'm ready to take the dangers. उस टाइप का था वो बंदा. I mean है वो बंदा. Superb Jackie Chan. And also recently Sunday we had a show, and you remember the guy who came and spoke to us, Aniket Ashutosh and Aniket. He was an analyst in some company. So he said hi to us, and that day Shine couldn't come and perform on the show. एक तो अनिकेत तो आपसे ही मिलने आया था क्योंकि वो आपके पॉडकास्ट के में आपको हेल्प करना चाहता है, प्रोडक्शन वगैरह. He was one of those critically acclaimed audience members. वो और 7 और लोग हैं टोटल में. Alright, thank you so much for watching this. We will upload this tomorrow 11 o'clock. 8:44 p.m. The football content है, कोशिश कर. नहीं यार, उसको इतना नहीं मैं बोल सकता मैं कि इतना भारी तगड़ा एपिसोड जल्दी कर दे नहीं बोल पाऊंगा. वो एक्चुअली हाँ, काफी लंबा एपिसोड भी है. Unless we are splitting this into. नहीं, we are not. वो सब काम नहीं करते हैं. Alright, cool. Thank you so much for watching this. मिलते हैं अगले एपिसोड में. Bye. What's up? Effortless और smooth था भाई. हम शक्ल तेरा चेहरा जो ये मिलता है